योग के आदि आचार्य हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ सूत्रों के आधार पर पतंजलि मुनि ने योग दर्शन का निर्माण किया है। इसको विस्तार पूर्वक समाधिपाद के प्रथम सूत्र में दर्शाया जाएगा। पतंजलि मुनि की जीवनी तथा योग दर्शन के भाष्यकारों का वर्णन इस प्रकरण के अंत में किया जाएगा। योग दर्शन के 4 पाद। योग दर्शन के 4 पाद हैं और 195 सूत्र हैं। समाधि पाद में 51, साधन पाद में 55, विभूति पाद में 55 और कैवल्य पाद में 34। पहला, समाधि पाद। जिस प्रकार एक निपुण क्षेत्रज्ञ सबसे प्रथम सबसे अधिक उपजाऊ भूमि को तैयार करके उसमें श्रेष्ठतम बीज बोता है, इसी प्रकार श्री पतंजलि महाराज ने समाहित चित्त वाले सबसे उत्तम अधिकारियों के लिए सबसे प्रथम समाधि पाद को आरंभ करके उसमें विस्तार पूर्वक योग के स्वरूप का वर्णन किया है। सारा समाधि पाद एक प्रकार से निम्न 3 सूत्रों की विस्तृत व्याख्या है। योगाश्चित वृत्ति निरोधः। योग चित्त की वृत्तियों को रोकना है। तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा की स्वरूप में अवस्थिति होती है। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। दूसरी अवस्था में दृष्टा वृत्ति के समान रूप वाला प्रतीत होता है। चित्त, बुद्धि, मन, अंतःकरण लगभग प्रायवाचक समानार्थक शब्द हैं, जिनका भिन्न-भिन्न दर्शनकारों ने अपनी-अपनी परिभाषा में प्रयोग किया है। मन की चंचलता प्रसिद्ध है। सृष्टि के सारे कार्यों में मन की स्थिरता ही सफलता का कारण होती है। सृष्टि के सारे महान पुरुषों की अद्भुत शक्तियों में उनके मन की एकाग्रता का रहस्य छिपा हुआ होता है। नेपोलियन के संबंध में कहा जाता है कि वह इतना एकाग्रचित्त था कि रणभूमि में भी शांति पूर्वक शयन कर सकता था, किंतु ये सब एकाग्रता के बाह्य रूप हैं। योग के अंतर्गत मन को 2 प्रकार से रोकना होता है। एक तो केवल एक विषय में लगातार इस प्रकार लगाए रखना कि दूसरा विचार न आने पावे। इसको एकाग्रता अथवा संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसके 4 भेद हैं। पहला, वितर्क। किसी स्थूल विषय में चित्त वृत्ति की एकाग्रता। दूसरा, विचार। किसी सूक्ष्म विषय में चित्त वृत्ति की एकाग्रता। तीसरा, आनंद। अहंकार विषय में चित्त वृत्ति की एकाग्रता। और चौथा, अस्मिता। अहंकार रहित अस्मिता विषय में चित्त वृत्ति की एकाग्रता। इसकी सबसे ऊंची अवस्था विवेक ख्याति है, जिसमें चित्त का आत्माध्यास छूट जाता है और उसके द्वारा आत्म स्वरूप का उससे पृथक रूप में साक्षात्कार होता है। किंतु योग दर्शन इसको वास्तविक आत्मस्थिति नहीं बतलाता है। यह भी चित्त ही की एक वृत्ति अथवा मन का ही एक विषय है, किंतु इसका निरंतर अभ्यास वास्तविक स्वरूपावस्थिति में सहायक होता है। उपर्युक्त विवेक ख्याति भी चित्त की ही एक उच्चतम सात्विक वृत्ति है। इसको नेति-नेति रूप पर वैराग्य द्वारा हटाना मन का दूसरी प्रकार से रोकना है। इसके भी हट जाने पर चित्त में कोई भी वृत्ति न रहना अथवा मन का किसी विषय की ओर ना जाना सर्ववृत्ति निरोध असंप्रज्ञात समाधि है। इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या योग दर्शन में यथास्थान की जाएगी। निरोध अपने स्वरूप का सर्वथा नाश हो जाना नहीं है, किंतु जड़ तत्व के अविवेक पूर्ण संयोग का चेतन तत्व से सर्वथा नाश हो जाना है। इस संयोग के न रहने पर दृष्टा की स्वरूप में अवस्थिति होती है। इसको तीसरे सूत्र में बतलाया गया है। स्वरूपावस्थिति इतना व्यापक शब्द है कि सारे संप्रदाय और मतांतर वाले इसके अपने अभिमत अर्थ ले सकते हैं, किंतु योग क्रियात्मक रूप से अंतिम लक्ष्य पर पहुंचाकर यथार्थ स्वरूप अनुभव कराकर
शब्दों के वाद विवाद में नहीं पड़ा है। स्वरूपावस्थिति से अतिरिक्त भिन्न अवस्थाओं में यद्यपि दृष्टा के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तथापि जैसी चित्त की वृत्ति सुख दुख और मोह रूप होती है, वैसा ही दृष्टा भी प्रतीत होता है। जैसे जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा जल के हिलने से चलायमान और स्थिर होने से शांत प्रतीत होता है। ब्रह्म सूत्र तथा सांख्य सूत्र के सदृश योग दर्शन के भी प्रथम 4 सूत्र योग दर्शन की चतुःसूत्री हैं, जिनमें सारा योग दर्शन सामान्य रूप से बतला दिया है। शेष सब सूत्र इन्हीं की विशेष व्याख्या रूप है। दूसरा, साधन पाद। दूसरे पाद में विक्षिप्त चित्त वाले मध्यम अधिकारियों के लिए योग का साधन बतलाया गया है। सर्व बंधनों और दुखों के मूल कारण 5 क्लेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या, अनित्य में नित्य, अशुद्ध में शुद्ध, दुख में सुख, अनात्मा में आत्मा समझना अविद्या है। इस अविद्या रूपी क्षेत्र में ही अन्य चारों क्लेश उत्पन्न होते हैं। अस्मिता, इस अविद्या के कारण जड़ चित्त और चेतन पुरुष चित्ती में भेद ज्ञान नहीं रहता। यह अविद्या से उत्पन्न हुआ चित्त और चित्ती में अविवेक अस्मिता क्लेश कहलाता है। राग, चित्त और चित्ती में विवेक न रहने से जड़ तत्व में सुख की वासना उत्पन्न होती है। अस्मिता क्लेश से उत्पन्न हुई चित्त में सुख की इस वासना का नाम राग है। द्वेष, इस राग से सुख में विघ्न पड़ने पर दुख के संस्कार उत्पन्न होते हैं। राग से उत्पन्न हुए दुख के संस्कारों का नाम द्वेष है। अभिनिवेश, दुख पाने के भय से भौतिक शरीर को बचाए रखने की वासना उत्पन्न होती है, उसका नाम अभिनिवेश क्लेश है। क्लेशों से कर्म की वासनाएं उत्पन्न होती हैं। कर्म वासनाओं से जन्म रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है। उस वृक्ष में जाति, आयु और भोग रूपी 3 प्रकार के फल लगते हैं। इन तीनों फलों में सुख दुख रूपी 2 प्रकार का स्वाद होता है। जो पुण्य कर्म अर्थात हिंसा रहित दूसरे के कल्याणार्थ कर्म किए जाते हैं, उनसे जाति, आयु और भोग में सुख मिलता है। और जो पाप कर्म अर्थात हिंसात्मक दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कर्म किए जाते हैं, उनसे जाति, आयु और भोग में दुख पहुंचता है। किंतु यह सुख भी तत्ववेत्ता की दृष्टि में दुख रूप ही है, क्योंकि विषयों में परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख मिला हुआ होता है, और तीनों गुणों को सदा अस्थिर रहने के कारण उनकी सुख दुख और मोह रूपी वृत्तियां भी बदलती रहती हैं। इसलिए सुख के पीछे दुख का होना आवश्यक है। पहला, हेय। त्याज्य दुख क्या है? हेयम दुखम ना गतम। आने वाला दुख हेय त्यागने योग्य है। दूसरा, हेय हेतु। त्याज्य दुख का कारण क्या है? दृष्ट दृश्य हो संयोगो हेय हेतुः। दृष्टा और दृश्य का संयोग हेय हेतु मतलब दुख का कारण है। दृश्य का स्वरूप प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रिय आत्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। सारा दृश्य त्रिगुणात्मक है। सत्व का स्वभाव प्रकाश है, रजस का क्रिया और तमस का स्थिति है। इनका स्वरूप 5 स्थूल भूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और 5 तन्मात्राएं गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा तथा 13 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार और चित्त है। इनका प्रयोजन पुरुष को भोग और अपवर्ग दिलाना है। विशेषा विशेष लिंग मात्रा अलिंगानी गुण परवाणी। गुणों की 4 अवस्थाएं हैं। पहली विशेष, 5 स्थूल भूत और 11 इंद्रियां।
दूसरी अविशेष 5 तन्मात्राएं और अहंकार, तीसरी लिंग मात्र महत्तत्व और चौथी अलिंग प्रधान अर्थात अव्यक्त मूल प्रकृति। दृष्टा का स्वरूप। दृष्टा दृशि मात्रः शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्यः। दृष्टा यद्यपि देखने की शक्ति मात्र निर्मल और निर्विकार है, फिर भी उसे चित्त की वृत्तियों का ज्ञान रहता है। दृश्य का प्रयोजन। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। यह सारा दृश्य दृष्टा पुरुष के अपवर्ग कराने के लिए ही है। यह दृश्य मुक्त पुरुषों का प्रयोजन सिद्ध करके अन्य पुरुषों के लिए इसी प्रयोजन के सिद्ध कराने में लगा रहता है। कृतार्थम प्रति नष्टम अपनयष्टम तदन्य साधारणत्वात्। जिनका प्रयोजन सिद्ध हो गया है, उनके लिए यह दृश्य नष्ट हुआ भी अपने स्वरूप से नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह दूसरों की साझा वस्तु है, अर्थात दूसरों के भोग अपवर्ग के साधन में लगा रहता है। दृष्टा और दृश्य के संयोग के वियोग का कारण अगले सूत्र में बतलाते हैं। स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का कारण संयोग है, अर्थात संयोग हटाने के लिए स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि की जाती है। स्वशक्ति अर्थात दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि जो भोग रूप है, संप्रज्ञात समाधि द्वारा, और स्वामी शक्ति अर्थात पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि जो अपवर्ग रूप है, असंप्रज्ञात समाधि द्वारा की जाती है। दृश्य और दृष्टा अर्थात चित्त और पुरुष का जो आसक्ति पूर्वक स्वस्वामी अर्थात भोग्यत्व और भोक्तृत्व भाव संबंध है, वह संयोग है। संयोग की उत्पत्ति का कारण अगले सूत्र में बतलाते हैं। तस्य हेतुर्विद्या। दृष्टा और दृश्य के अविवेकपूर्ण संयोग का कारण अविद्या है। तीसरा, हान। दुख का नितांत अभाव क्या है? तद्भावात् संयोगा भावो हानम तद्दृश्ये केवल्यम। अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव होता है, यही हान है। यह चेतन स्वरूप पुरुष का कैवल्य है। चौथा, हानोपाय। दुख के नितांत अभाव का साधन क्या है? विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपायः। निर्मल अडोल विवेक ख्याति हान का उपाय है। विवेक ख्याति की सबसे ऊंची अवस्था वाली प्रज्ञा अगले सूत्र में बतलाई गई है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमिः प्रज्ञा। उस विवेक ख्याति की 7 प्रकार की सबसे ऊंची अवस्था वाली प्रज्ञा होती है। 1. जो कुछ जानना था जान लिया, अर्थात जितना गुणमय दृश्य है वह सब परिणाम, ताप और संस्कार दुखों तथा गुण वृत्ति विरोध से दुख रूप ही है, इसलिए हेय है, अब कुछ जानने योग्य नहीं रहा। तो जो कुछ दूर करना था दूर कर दिया, अर्थात दृष्टा और दृश्य का संयोग जो हेय हेतु है वह दूर कर दिया, अब कुछ दूर करने योग्य नहीं रहा। 3. जो कुछ साक्षात करना था साक्षात कर लिया, अर्थात निरोध समाधि द्वारा हान को साक्षात कर लिया, अब कुछ साक्षात करने योग्य नहीं रहा। 4. जो कुछ करना था कर लिया, अर्थात हान का उपाय अविप्लव विवेक ख्याति संपादन कर लिया, अब कुछ करने योग्य नहीं रहा। 5. चित्त ने अपने भोग अपवर्ग दिलाने का अधिकार पूरा कर दिया, अब कोई अधिकार शेष नहीं रहा। 6. चित्त के गुण अपने भोग अपवर्ग का प्रयोजन सिद्ध करके अपने कारण में लीन हो रहे हैं। 7. गुणों से परे होकर शुद्ध परमात्मा स्वरूप में अवस्थिति हो रही है।